students, a very good morning. This is Mahbub here and I welcome you to this channel known as Reach and Learn. Dear students, today in this video I will discuss the second chapter of the book Beehive of class 9th, and it is the sound of music. In this video lecture I will discuss the first part of the very chapter, The Sound of Music, and it is Evelyn Glennie listens to sounds without hearing it. It is written by Deborah Cowley. Dear students, the title itself is very interesting. और कैसे है? Here the author says Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. author ये कहते हैं कि एवलिन ग्लेनी द कैरेक्टर वो म्यूज़िक को सुनता है, साउंड्स को सुनता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती, फिर भी सुनता है. कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग. नो नाउ आई थिंक यू ऑल आर कन्फ्यूज्ड. इट इज़ नॉट पॉसिबल. नो, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट काम है ना. आई मीन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिसन टू म्यूज़िक when somebody cannot hear. No, but yet it is written that Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Yes, it is very interesting. चलो देखते हैं क्या है. मैं इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. आपको बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना होगा और बस चलो देखते हैं. बिफोर यू रीड सेक्शन में आते हैं क्या लिखा है. God may have taken her hearing power, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Someone has commented, someone has said this about Evelyn. किसी ने ये एवलिन के बारे में कहा है क्या कि ऐसा हो सकता है कि गॉड ने एवलिन ग्लेनी से जो हियरिंग पावर है उसको छीन ली हो, पर उनको कुछ दिया है. एंड इट इज़ व्हाट? इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, जिसकी वजह से जो हम सुनते हैं, सी कैन फील व्हाट वी हियर, एवलिन ग्लेनी फील्स. और वैसे नहीं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस आफ्टर हियरिंग. हम लोग सुनने के बाद जैसा महसूस करते हैं वो ना सुनते ही उससे कहीं बेहतर महसूस करती है. एंड इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती है. ये स्टूडेंट्स, जो लेसन्स हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ द इम्पेयर्ड डीफ गर्ल एवलिन ग्लेनी. ये पूरा स्टोरी जो है उसके बारे में है. वो एक्चुअली ऑथर इस स्टोरी के थ्रू कहना चाहते हैं कि अगर एक डिसेबल लड़की अपने ज़िंदगी में सक्सेस ला सकती है, उस सपना को पूरा कर सकती है जो वो देखती है, तो आप क्यों नहीं? आप एबल होकर उसको पूरा क्यों नहीं कर सकते? दिस इज़ द मैसेज द ऑथर हैज़ ट्राइड here to convey to the readers to you. तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑथर क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Look at the word rush hour. Rush hour denotes the time when large number of people go to their वर्किंग प्लेसेस. जिस टाइम में बहुत भीड़ होता हो, दैट टाइम को कहते हैं रश आवर. ओके, एंड जॉसल मीन्स पुश रफली. तो इट वाज रश आवर, क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो क्राउड्स थे, जो पैसेंजर्स थे, सब कोई एक दूसरे को पुश कर रहे थे अपना जगह बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में. कौन सी प्लेटफॉर्म? ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited,
as she felt the vibration of the approaching train. एक छोटी सी लड़की, स्मॉल, जो नर्वस थी, और वो कौन है? एवलिन ग्लिनी। वो नर्वस थी उस जगह पर, उस भीड़ में, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी, जैसे वो महसूस किया द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ओके, जैसे वो महसूस किया कि ट्रेन आ रहा था स्टेशन पर, तो वो एक्साइटेड भी थी। एंड हु इज़ दैट गर्ल? चलो आगे देखते हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. एक्चुअली वो दिन वो लंदन में प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रहे थे। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो लड़की स्कॉटलैंड से थी, और इसीलिए वो थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि वो पहली बार जा रही थी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ओके, द वर्ड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, थोड़ा सा डरी हुई सी थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, देखो द वर्ड एस्पायरिंग मीन्स डिज़ायरिंग। ओके, जो डिज़ायर रखते हैं, म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। और वो छोटी सी लड़की एक बहुत बड़ा सा चैलेंज फेस किया अपनी ज़िंदगी में, और वो क्या था? इट वॉज दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। प्रोफाउंडली मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप थी, वो कुछ सुन नहीं पाती थी। राइट? एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennie, we have got the name now. It is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie अपना जो hearing power है वो खो चुकी थी gradually, धीरे धीरे, in course of time. Okay? Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्लेनी's मॉम, मदर, वो नोटिस की थी पहली बार जब एवलिन ग्लेनी इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए एक पार्टी में। ओके, जब वो 8 years की थी। They called her name and she did not move. I suddenly realized that she had not heard, says Isabel Glennie. Who is Isabel Glennie here? The mother of Evelyn Glennie. तो एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग पावर है वो कैसे लॉस हुआ? वो ग्रेजुअली हुआ। एट द एज ऑफ 8 years, एक पार्टी में जब लोगों ने उसको बुला रहे थे, हाँ, वो रिस्पॉन्स नहीं की। गट इट? एट दैट टाइम हर मदर केम टू नो दैट शी डिड नॉट हियर, वो सुन नहीं पाई होगी, इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं किया। फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। द वर्ड कंसील मीन्स छुपाना, हाइड करना। तो कुछ सालों तक एवलिन ने क्या किया? अपने जो डिफनेस है उसको छुपाने की कोशिश की। किससे? फ्रेंड्स एंड टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड। लेकिन जब वो 11 years की हो गई तो उसका जो हियरिंग पावर था वो कंडीशंस वो ज़्यादा बदतर हो गया। डिटेरियोरेट मतलब वर्सन हो जाना, वर्स्ट। ओके, बहुत ही बुरा हो जाना। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स to take her to a specialist. At that time, her headmistress called her parents and told them to take Evelyn Glennie to a specialist of hear. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके गया तब पता चला कि उसका जो हियरिंग पावर था ना वो सीवियरली, बुरी तरह इम्पेयर्ड हो चुका था। इम्पेयर्ड मतलब वीकेंड, खराब हो जाना। ओके, और ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से हुआ था। दे वेर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उसी टाइम में उसको, उसके पेरेंट्स को ये सजेस्ट किया गया कि एवलिन ग्लेनी को हियरिंग एड्स दी जाए ताकि वो सुन सके, और उसको एक डीफ स्कूल में भेजने की सजेशन दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। और एवलिन को जब पूछा गया था उस कहानी के बारे में, उस बात के बारे में, उस टाइम के बारे में, तो एवलिन के लिए वो दौर कैसा था कि सब कुछ जैसा बर्बाद हो गया, इस तरह उनको लगा था।
तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आगे और वीडियोस इसके ऊपर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।